आज हम देखेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस का जो लास्ट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर साल 10 या 7 मार्क्स में आते हैं। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। आपको एकदम इजी नोट से दिया गया है आपके सामने। इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको जल्द ही मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आइए देखते हैं ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। तो मैं आपको एक एक लाइन इसमें आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ क्या है इसमें। तो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट आर द ब्लड टेस्ट। तो हमारा जो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है डेट मेजर अमाउंट ऑफ सर्टेन केमिकल। इसमें क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल उसके अमाउंट को हम इसमें पता लगाते हैं इन ए सैंपल ऑफ ब्लड। जो ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल हैं उसके अमाउंट को हम ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट से पता लगाते हैं। ठीक है। तो दे शो हाउ वेल सर्टेन ऑर्गन आर वर्किंग एंड कैन हेल्प फाइंड एबनॉर्मलिटीज। जो हमारा ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है इससे हम यह भी पता लगाते हैं कि हमारा जो ऑर्गन है कैसे अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और उसमें जो एबनॉर्मलिटी होती है जो ऑर्गन्स में उसको भी हम इसके ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट से पता लगा सकते हैं। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट में आल्सो बी कॉल्ड केमिस्ट्री पैनल। जो हमारा ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट होता है इसको हम केमिस्ट्री पैनल भी बोलते हैं। दे आर मेनी टाइप ऑफ ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। जो हमारा ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है ये कई टाइप से होता है, आगे भी मैं बताऊंगा। दे मेजर केमिकल। इसमें कौन कौन से केमिकल को मेज़र किया जाता है। तो इसमें जैसे एंजाइम को मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इसको मेज़र किया जाता है, फैट्स, हार्मोन्स, शुगर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी को इस जो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है इन सभी में इसके अमाउंट को पता लगाया जाता है। ठीक है। तो वेरी सिंपल इजी नोट्स है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जल्दी। तो आइए देखते हैं हम आखिर रीज़न क्या है हमारा जो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यही रीज़न मैंने बता दिया कि इसमें जो अमाउंट है ब्लड में जो डिफरेंट टाइप के अमाउंट है, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अमाउंट को हम इसमें पता लगाते हैं। ठीक है। अगर हमारे ब्लड में अगर यही अमाउंट अगर बढ़ जाते हैं, यही सब्सटेंस जो बढ़ जाते हैं, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया या घट गया तब भी आपको अलग अलग टाइप की डिजीज हो जाएगी। ठीक है। तो यही इसका मेन रीज़न यही है। ठीक है। तो इसमें देखिए ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट कैन बी डन टू। ठीक है। पहला इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम जो जनरल हेल्थ है, हमारा जो जनरल हेल्थ है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म देता है, इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है। इसमें देखते हैं कि हमारे जो ऑर्गन है, ऑर्गन जैसे हमारा किडनी, लीवर, थायराइड, ये सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में पता लगाने का काम करता है। ठीक है। चेक द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट है, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में बैलेंस है कि नहीं, तो हम ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट से इसको पता लगाने का काम करते हैं। ठीक है। और अगला जो हमारा है हेल्प डायग्नोसिस डिजीज एंड कंडीशन। जो हमारा ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है इससे हम डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है उसको पता लगा सकते हैं, क्या कंडीशन है इसको भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं प्रोवाइड द लेवल ऑफ केमिकल टू कंपेयर विद द फ्यूचर ब्लड। जो फ्यूचर ब्लड था उससे हम कंपेयर करते हैं जो हमारा केमिकल लेवल बढ़ा है घटा है, इससे हम केमिस्ट्री जो टेस्ट है हमारा ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है इससे हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लिखे गए हैं तो आपको मैं सभी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूंगा। और जो हमारा लिखा गया है चेक हाउ ए ट्रीटमेंट इज अफेक्टिंग सर्टेन ऑर्गन। जब भी आपने कहीं पे किसी भी फिजिशियन को आपने अगर अपनी डिजीज दिखाई है, आपको कुछ परेशानी हुई, तो जो फिजिशियन होता है बोलता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। तो उससे क्या करते हैं, हमें हमारी जो डिजीज़ है, जो स्पेसिफिक डिजीज़ है, इससे हमें पता चल जाती है। फिर आगे देखते हैं मॉनिटर कैंसर और अनदर कंडीशन। तो अगर हम ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट कराते हैं या तो मान लीजिए कोई कैंसर के टाइप का हुआ है या अदर कोई कंडीशन अगर हमें हुई है तो इससे हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट दिए गए हैं। तो पहला इसमें आता है हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीएमपी। ठीक है। तो यह हमेशा देखिए ब्रीफ में ही आता है ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जिस 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 लाइन पे मैंने अंडरलाइन किया है वही लाइन आपको सिर्फ याद करना है क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। द बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल इज ए ग्रुप ऑफ 8 टेस्ट।
द मेजर सेवरल सब्सटेंस इन द ब्लड। जो हमारा बीएमपी टेस्ट है, ठीक है, बीएमपी टेस्ट है, ये 8 टेस्ट का ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो सब्सटेंस है ब्लड में हमारे, उसको मेजर करने का काम होता है, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। द बीएमपी गिव्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो हमारा बीएमपी टेस्ट है, यह क्या करता है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी मेटाबॉलिज्म है वह परफेक्टली सही है कि नहीं, ठीक है। तो बीएमपी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ब्लड शुगर। जो हमारा बीएमपी टेस्ट है, यह क्या करता है, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको भी उसकी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है हमें, ठीक है। लेवल द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वह हमारे बॉडी में बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, इसको भी बताने का काम करता है। और जो हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसको भी बताने का काम करता है, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ किडनी, और जो किडनी का फंक्शन है, वह किडनी जो है प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, यह भी सब हमें, जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल है, ये सभी बताने के काम करते हैं। तो इसमें पहला हमारा आता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा आता है बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल में, पहला हमारा आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ, ग्लूकोज इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स। आपको पता, आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स माना जाता है, ठीक है, और सेल के लिए भी, ठीक है। एंड द ओनली एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन। जो हमारा ग्लूकोज है, यह सिर्फ ब्रेन के लिए सिर्फ ग्लूकोज ही एनर्जी का सोर्स है, और नर्व सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमारा जो आगे क्या है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन है कि नहीं ब्लड में, तो उसको चेक करने का काम हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब कि बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल करता है, ठीक है। दिस टेस्ट कंडक्ट टू स्क्रीन फॉर द डायग्नोसिस डायबिटीज़। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ है तो हमें उसको पता लगाना है, तो इसको क्या करते हैं हम, ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिज्म पैनल मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराने का काम करते हो, तो उससे पता चलता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा है घटा। अगर बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर घटा रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपो मतलब होता है लो, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है। तो नॉर्मल अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखें तो वह जो होता है 60 to 100 mg पर 100 ml होता है, ठीक है। अगर जो भी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, 50 mg ऑफ ग्लूकोज इज टेकन। जब आप 50 mg ग्लूकोज लेते हैं तो उसके बाद अगर हम ब्लड सैंपल लें, ठीक है, तो उसको 2 आवर्स बाद देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर घट जाता है, अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, तब तो ठीक है, ठीक है। अगर वह जो 50 mg हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिया है, अगर वह अपने ही स्टेज पे रहता है, ठीक है, अपने हाई स्टेज पे ही रहता है, तब वहाँ पे हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। तो यही सब यहाँ पे जो लिखा गया है आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता है, इसमें ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल में इसमें कैल्शियम को चेक किया जाता है, ठीक है, कैल्शियम लेवल को चेक किया जाता है। कैल्शियम इज द मोस्ट एबुडेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल इन द बॉडी। जो हमारा कैल्शियम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल हमारे बॉडी में। आपने पढ़ा होगा कैल्शियम चैनल, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे चैनल, तो आपको उसमें पता होगा कि इसमें क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इट इज़ इसेंशियल फॉर द सेल सिग्नलिंग। जो हमारा कैल्शियम होता है ये सेल सिग्नलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। आपने मसल्स उसमें पढ़ा होगा कि जो सिस्टोल डायस्टोल पढ़ रहे थे, कैल्शियम लेवल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ रहे थे कि ये क्या करता है कि जो मसल्स होता है उसको फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और नर्व के लिए भी और हार्ट के लिए भी, ठीक है। तो हार्ट वाला भी आपने पढ़ा है, ठीक है। कैल्शियम इन नीड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा कैल्शियम है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है।
और ये इसके साथ साथ यह क्या करता है कि जो हमारे बोन्स है और टीथ है उसको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपको पता है कि हमारी जो बोन्स होती है कैल्शियम की बनी होती है, हमारे टीथ जो होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम का लेवल घट जाएगा तो हमारे बोन्स वोन्स कमजोर होने लगेंगे। ठीक है, दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल जो टेस्ट है यह क्या करता है कि ये जो हमारे ब्लड है, ब्लड में जो कैल्शियम के अमाउंट को पता लगाने का काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको वही लिखना है। ठीक है, तो आपको आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। फिर आगे देखिए उसी में लिखा गया, इसमें कुछ और लिखे हैं। इट इज टेस्ट whenever there are symptoms of disorder are known as presence of one affecting the kidney, bones, thyroid, parathyroid, or nerve, or when symptoms are significantly increased or decreased calcium concentration are present when the sum has certain type of cancer। अगर कैल्शियम का जो लेवल है अगर बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो डिफरेंट टाइप के डिजीज हमें हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर डिजीज लिखे गए यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि देयर आर टू टेस्ट टू मेजर तक ब्लड कैल्शियम। तो जो कैल्शियम को मेजर करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे लिखा है टोटल कैल्शियम टेस्ट मेजर द बोथ फ्री एंड बॉन्डेड फॉर्म। जो पहला हमारा है कि ये क्या करेगा कि जो हमारे फ्री फॉर्म में है और जो बाउंडेड फॉर्म में है उसको मेजर करने का काम करेगा। और जो हमारा सेकंड है इसमें क्या करेगा जो आयनाइज फॉर्म में है। ठीक है, जो फ्री फॉर्म में है और मेटाबॉलिक एक्टिव फॉर्म में है उसको मेजर करने का काम करता है। जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है कैल्शियम का वह 8.6 से 10.2 mg/dl होता है, डेसीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ लिखे गए हैं। अगर लो हो जाएगा, लो टोटल कैल्शियम लेवल, तो उसको बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, अगर हमारे जो ब्लड में जो हमारा कैल्शियम का अमाउंट अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो इसके कारण जो होते हैं कई टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो पहला इसमें लीवर डिजीज हो सकती है। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, पैराथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी अगर डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में तो मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल जो होता है, अगर इंक्रीज लेवल ऑफ फास्फोरस, अगर फास्फोरस का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है पैनक्रियाज में। ठीक है, और रीनल फेल्योर हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट लिख देनी सभी में। जैसे कैल्शियम, अगर आपको कैल्शियम लेवल पूछा, उसमें बताएंगे कि यह कैल्शियम लेवल को ब्लड में टेस्ट करने का काम करता है। अगर ज़्यादा हो जाता तो हाइपर कैल्शियमिया, अगर कम हो जाता तो हाइपोकैल्शियमिया। अगर ज़्यादा होने पे कौन सा डिसऑर्डर होता है, कम होने पे कौन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो यही सब इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा थर्ड इसमें है एन इलेक्ट्रोलाइट पैनल। इलेक्ट्रोलाइट पैनल क्या है? इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड है उसके बैलेंस को चेक करने का काम करता है। ठीक है, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिटेक्टिंग ए प्रॉब्लम विद द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो हमने बताया कि यह जो हमारा एन इलेक्ट्रोलाइट पैनल है यह वेरी हेल्पफुल है कि जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट पैनल मेजर द लेवल ऑफ द मेन इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। तो ये क्या करता है, जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है हमारे बॉडी में जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, इन सबको मेजर करने का काम करता है। इनका लेवल कितना है, या बढ़ा है घटा है, ठीक है, इसको मेजर करने का काम करेगा। तो इसमें पहले देखते हैं, पहला हमारा आता है सोडियम। तो सोडियम देख लेते हैं। सोडियम जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। आपने पढ़ा होगा सोडियम आप पढ़े हैं, आपको पता है। ठीक है, आप पहले सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सोडियम इज द एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ऑल बॉडी फ्लूइड। जो हमारा तो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, यह ऑल बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इज विटल टू नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो यह बॉडी फंक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग नर्व। आपने नर्व में भी इसको पढ़ा है, नर्व एंड मसल्स फंक्शन।
जो नर्व और मसल्स फंक्शन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। दिस टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड। हमने बताया कि जब सोडियम रहेगा तो सोडियम के लेवल को चेक करेगा, हमारे जो ब्लड है, ब्लड में कितना सोडियम का अमाउंट है, लेवल उसका कितना है, उसको चेक करने का काम करेगा। ठीक है। ए सोडियम ब्लड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल सोडियम लेवल। तो ये जो टेस्ट है कि जो हमारे जो ब्लड है उसमें हमारा सोडियम लेवल कितना है, इंक्लूडिंग अगर लो सोडियम लेवल है तो उसको बोलेंगे हाइपरन्यूट्रेमिया बोलेंगे, अगर हाई है तो उसको बोलेंगे हाइपरन्यूट्रेमिया। ठीक है। तो ये सब होते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको हाई लो करके लिख देना है। ठीक है। तो हमारे जो एडल्ट में अगर इसकी रेंज देखते हैं तो इसमें 136 से 145 मोल पर लीटर होता है। ठीक है। अगर अगर यहाँ पे और लिखा गया हाउएवर इन केस ऑफ पर्सन, अगर उसकी एज 19 ईयर है, इट इज़ 132 से 146 मोल पर लीटर हो सकता है। ठीक है। अगर हमारे बॉडी में अगर जो सोडियम है इसकी लेवल जो है कम हो जाए हमारे ब्लड में, ठीक है, तो हमें कुछ यहाँ पे डिजीज हो सकती है, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग हो सकता है ज़्यादा से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के डायबिटिक भी यूज़ करते हैं, किडनी डिजीज भी हो जाती है। ठीक है। अगर हमारे बॉडी में जो है लो लेवल हो जाए, ठीक है, कार्टिसोल का लो लेवल ऑफ कार्टिसोल, ठीक है, अगर इससे क्या होता है कि अगर हमारा जो सोडियम है, सोडियम लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में कार्टिसोल जो होता है यह भी लो हो जाता है। एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, इडमा, हार्ट फेल्योर, ये सब कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हाई ब्लड सोडियम हो जाए तो ये सब हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिंड्रोम हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। तो ये सभी कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो होता है, आपको पता है कि पोटेशियम जो होता है मेटाबॉलिज्म में, सेल मेटाबॉलिज्म में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इट इज हेल्प ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सेल। तो हमारा जो पोटेशियम होता है, जो हमारे सेल होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे सेल में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन मसल फंक्शन, जो मसल्स के फंक्शन है उसको भी परफॉर्म करने के लिए हमारा पोटेशियम हेल्पफुल है। हेल्पिंग टू ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द नर्व एंड मसल्स, जो हमारे नर्व से मसल्स तक के जो भी मैसेज ट्रांसपोर्ट करने में जो हमारा पोटेशियम है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस टेस्ट, यह जो टेस्ट होता है जो हमारे ब्लड में कितना पोटेशियम लेवल है उसको चेक करने का काम करता है। ठीक है। बॉडी में अगर हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो हमें ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जैसे हमें अलग अलग टाइप के डिजीज हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज हो सकती है। ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड पोटेशियम लेवल होता है 3.5 से 5.1 मोल पर लीटर होता है। ठीक है। अगर हमने बोला कि अगर जो पोटेशियम है इसकी लेवल अगर इंक्रीज कर जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिजीज लिखे, किडनी डिजीज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, एडिशन डिजीज हो सकती है, इंजरी टू टिश्यू, ये सभी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ कंडीशन और लिखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मतलब अगर ब्लड में पोटेशियम लेवल अगर कम हो जाता है तो डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, आपको नोट्स ज़रूर से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। अब बात करते हैं जो हमारा क्लोराइड, यह भी हमारा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, जो हमारा क्लोराइड है ये आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। ठीक है। वर्क विथ अदर इलेक्ट्रोलाइट, यह क्या करते हैं, अदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, इन सब के साथ मिलके अपना वर्क परफॉर्म करता है। टू हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, ये क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी में बॉडी फ्लूइड है उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है। जो हमारे एसिड बेस बैलेंस है उसको भी मेंटेनेंस करने के लिए जो हमारा क्लोराइड है यह वेरी हेल्पफुल है। ठीक है। यह जो टेस्ट होता है हमारे जो ब्लड में
क्लोराइड जो लेवल है कितना है उसको चेक करने का काम करता है। जो हमारा यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि हमारा जो नॉर्मल रेंज है कैल्शियम का, यह 98 से 107 मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर इसकी जो अमाउंट अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरक्लोरीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो हमारा क्लोराइड अगर आयन बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो यह क्या 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 कॉज करता है यहाँ पे, हाई ब्लड सोडियम सच एज कॉजिंग सिंड्रोम, किडनी डिजीज। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम कॉज करते हैं अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसका जो अमाउंट है क्लोराइड आयन का जो भी अमाउंट है अगर घट जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोकाइलेमिया बोलते हैं। तो इससे भी कुछ डिजीज डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे अगर अमाउंट घट जाएगा तो क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई हैं, आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी हमारा निगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय द बॉडी टू हेल्प मेंटेनेंस द बॉडी एसिड बेस पीएच बैलेंस। ये भी हमारे क्या करते हैं, एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इट इज आल्सो वर्क विद द अदर इलेक्ट्रोलाइट, यह भी अदर इलेक्ट्रोलाइट के साथ जुड़कर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सभी इलेक्ट्रोलाइट के साथ जुड़कर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रलिटी एट द सेलुलर लेवल, यह सेलुलर लेवल के न्यूट्रलिटी को मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। यह टेस्ट क्या करता है, इस टेस्ट से जो बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है, इस टेस्ट से हम क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड में कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पता करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है हमारा नॉर्मल रेंज कितना होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अगर हमारा जो बाइकार्बोनेट अगर कम होता है या बढ़ता है या घटता है, कुछ यहाँ पे डिजीज डिसऑर्डर लिखे गए हैं, इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं दूसरा, इसमें हमारा चौथा जो आता है। ठीक है, चौथा आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको रीनल पैनल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला इसमें आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं बीयून, आपने सुना भी होगा इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फिल्टर आउट द ब्लड बाय द किडनी। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा जो यूरिया है इसको फिल्टर करने का काम करता है ब्लड से हमारा किडनी। ठीक है, किडनी फंक्शन डिक्रीज बीयून लेवल राइज। अगर हमारा किडनी फंक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो बीयूएन लेवल है, बीयूएन लेवल मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, किडनी का जो फंक्शन अगर डिक्रीज होगा तो बीयूएन लेवल बढ़ेगा। दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू इवेल्युएट द हेल्थ ऑफ द किडनी। जो हमारा बीयूएन टेस्ट है ये क्या करता है, जो किडनी का जो हेल्थ है उसको बताने का काम करता है। और क्या करता है, इसके साथ साथ जो किडनी डिजीज डायग्नोस करने के भी लिए हमारा जो है बीयूएन जो टेस्ट है यह हेल्पफुल है। ठीक है, ये सब हमारा इसमें है। फिर इसका जो हमारा जो बीयूएन लेवल होता है, नॉर्मल जो लेवल होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा अगर एज देखें 60 ईयर का है तो 2.1 से 7.1 तक होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये सब होते हैं, यहाँ तक का होता है। फिर इसको अगर हमारा B1 जो लेवल है अगर बढ़ जाता है तो हमारा कॉज करता है किडनी डिजीज, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज प्रोटीन इन डाइट। ठीक है, कंजप्टिव हार्ट फेलियर, ये सब हमें डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा टेस्ट किया जाता है B1 टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, इसी में हमारा है सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, तो मतलब हमारा जो आपने पढ़ रहा है किडनी फंक्शन टेस्ट, तो हमारा इसी में दूसरा टेस्ट जो है सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, इसमें जो आपको पता है जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो क्रिएटिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन द मसल्स फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड क्रिएटिन। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि क्रिएटिन जो होता है जैसे नाखून है तो ये भी क्रिएटिन का बना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्रिएटिन ऐसे निकलते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो किडनी क्या करता है, इसको
फिल्टर आउट करने का काम करता है, ठीक है, ब्लड से। दिस टेस्ट कंडक्ट टू नोन हाउ वेल किडनी आर वर्क। इसमें देखते हैं कि इसमें यह कंडक्ट कराया जाता है इस टेस्ट में कि हमारी जो किडनी है कैसे अपना वर्क कर रही है, ठीक है। तो यही सब इसमें है। तो यहाँ पे लिखा गया है कितना नॉर्मल लेवल कितना होता है मेल फीमेल में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे लिखा गया। अगर हमारा क्रिएटिनिन जो लेवल है, अगर हमारे बॉडी में अगर इसका लेवल जो है बढ़ जाता है तो हमें अलग अलग टाइप के डिजीज या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिसीज डिसऑर्डर लिखे गए हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारा अगर इसका जो लेवल है अगर लो हो जाता है ब्लड में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन घटेगा तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में एक टाइप का। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया बेसिक मेटाबॉलिज्म जो पैनल होता है, आपने जो पढ़ा अभी को, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपने पढ़ा भी एक एक करके, ठीक है। तो वो लिखा गया कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा गया है। तो इसको इस चार्ट को जरूर से आप तैयार कर लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो आपका आधा पेज ये खुद ही ले लेगा, ठीक है। तो आप जरूर से इसको तैयार करिएगा, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा हमारा उसी में हमारा ए भी है, ठीक है। बात करते हैं जो हमारा इसमें बी आता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल में देखते हैं हमारा, ठीक है। तो पहले आपने पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाला, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल रेंज है, तो हमारा 100 से 2040 होता है मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो ये होता है। अगर हमारा आपने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है तो आपको क्या क्या डिजीज डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपने इस सब को पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ से ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है कितना होता है यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अगला वीडियो देखना है, ठीक है, हेमाटोलॉजी पैरामीटर्स को, तो आप वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए। जाइए सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, TRIC ट्रिक फार्मेसी सर्च करिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका PDF नोट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।